मेरा आज मेरी समस्या में अब हम बात कर रहे हैं तेघड़ा स्थित श्रीजी विहार कॉलोनी की। मेन रोड से जयश्री विहार होते हुए श्रीजी विहार का रास्ता जा रहा है, जहां पर श्रीजी विहार शुरू होते ही टूटी फूटी सड़क पर कच्चा रास्ता, जगह जगह पर बरसात का पानी और वहां पर काफी सारा कीचड़ भरा हुआ है। पूरी कॉलोनी में नालियां है, ना ही सड़क और ना ही रोड लाइट। ऐसे में स्थानीय लोगों को खाबड़ और कीचड़ वाली सड़क से होते हुए अपने घरों तक पहुंचना होता है। पास में बोरखेड़ा का बड़ा नाला निकल रहा है, जिसका गंदा पानी पूरी कॉलोनी में भर रहा है, क्योंकि नाली की जो दीवार बनाई गई है वो जगह जगह से टूटी हुई है। इस तरह है कि उन्हें यहाँ पर जीवन जीना पड़ रहा है। अपने जीवन की भर की जो कमाई है वो शहर में रहने का सपना देखते हुए उन्होंने मकान खरीदा, लेकिन प्रशासन और सरकार की अनदेखी के कारण उन्हें यहाँ पर इतनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ये उन्हें नहीं सोचा था। लोगों का कहना है कि पिछले 2 दिन से हो रही बरसात के चलते उनकी कॉलोनी में 2 से 2.5 फीट तक पानी भर गया है, जिसमें मगरमच्छ भी बैठे रहते हैं। ऐसे में बच्चों के घर के बाहर निकलने पर भी उन्हें कभी भी कोई बड़ा हादसा वहां पर हो सकता है। नंबर क्या कहलाता है? वार्ड नंबर 16 दक्षिण कोटा में है ना। यहाँ न तो लाइट है न सड़क है। अगर लाइट भी हो तो मगरमच्छ दिख जाए, लेकिन वो भी स्थिति यहाँ लाइट की नहीं है। हम हमारे पैसों से चंदा इकट्ठा करके लाइटें लगवाते हैं, और दूसरा पानी इतना आता है कि यहाँ प्लाट जो है बढ़ जाते हैं और इसमें मगरमच्छ तैरते रहते हैं। रात में स्थिति ये रहती है कि निकलना भी दुश्वार हो जाता है, कहीं मगरमच्छ पेड़ ना पकड़ ले। तो स्थिति बहुत ख़राब है यहाँ की। और नाले की जो दीवार है वो टूटी हुई है, उससे जो नाले से जो पानी आता है वो इधर बढ़ता है, पूरे में बढ़ जाता है और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। श्रीनगर का अध्यक्ष हूँ मैं, और यहाँ हर आदमी परेशान है। इतने मगरमच्छ बच्चे रोड पे घूमते हैं कि बच्चे बाहर नहीं आ सकते, मतलब घर के बाहर, मतलब रात को। कारण क्या है इस समस्या का? इस समस्या का कारण कोई काम ही नहीं करवाता है। यहाँ किसी के पास बजट ही नहीं है यहाँ के लिए। बजट की अभाव है। यहाँ हम लोग पानी में तैर रहे हैं। ये यार मकानों को हो रहे हैं, मकान भी पानी में तैर। पानी क्यों बढ़ता है? ये पानी नाले की वजह से भर रहा है। नाला है, अवरुद्ध हो जाता है। वो जो पाइप लग रहे हैं उस पाइप में थैलियाँ वगैरह सब पैक हो गई। अब वो क्या है, पुलिया बने वो वाली यूट्यूब सेक्शन वाली, तो उससे सहारा मिले इस कॉलोनी को। कभी पार्षद से बात हुई आपकी? अभी पार्षद से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अभी देखते हैं क्या करें, कोई उपाय नहीं है हमारे हाथ में, बजट नहीं। की बाउंड्री वॉल टूटी हुई है। मेन अनुरोध जनप्रतिनिधियों से इसी चीज़ का है, हाथ जोड़कर वीडियो बन रही है, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि भाई साहब बड़ी मुश्किल से बनाए हुए मकान है सभी लोगों के, रोडों पे घूमने लायक स्थिति है नहीं। बच्चे शाम के वक्त अगर रिपोर्टिंग हो जाए तो रिपोर्टर रिपोर्टिंग नहीं कर सकता यहाँ पर रोड पे खड़े होकर, जिस टाइम पे अभी कर रहा है। लाइव स्थिति ये है कि अभी मैं रिपोर्टिंग करते हुए मगरमच्छ दिखा सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ मगरमच्छ यहाँ पड़ा हुआ है कोने पे। तो ये तो यहाँ स्थिति है। तो अनुरोध यही है हाथ जोड़कर जनप्रतिनिधियों से कि ऑलरेडी हमारे पार्षद साहब के थ्रू। बरसात में कितना पानी हो जाता है यहाँ पे? बरसात में कम से भी कम ये मंदिर की जो ये 4 फुट की ये है, ये मंदिर पे पूरे फ्लोर में पानी हो जाएगा। ये इतना ऊंचा है, इससे ज़्यादा खराब स्थिति हो जाती है। इतना ऊपर तक पानी आ जाता है इसका। तो पार्षद साहब के थ्रू हम केडीए को अनुरोध कर चुके हैं। तो भाई साहब नाला जो है वो कृषि भूमि पे नहीं है, कॉलोनी चाहे कृषि भूमि पे हो तो नाले का काम तो करवाया जाए, जिसकी ऑलरेडी हम कोटा कलेक्टर को हम मेल कर चुके हैं, यूआईटी में हम बता चुके हैं सारा। मेरा वार्ड मेरी समस्या इतना ही। कल फिर दिखाएंगे नए वार्ड और मोहल्ले की नई को और पहुंचाएंगे अधिकारियों तक। तो अब दीजिए निशा राणा को इजाजत। एसएन टुडे टीम की ओर से नमस्कार।